दोस्तों नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों, और मेरे फेसबुक पेज में भी आपका स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे और सारे बेस्ट होंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि आज कुछ हमारे इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर भी मैं हमेशा संजीदा रहा हूँ। तो आज मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ हमारे यहाँ देवधुरा की। हमारे वहाँ देवधुरा में ऐसा कि अब आने वाले 1 महीने के अंदर मेला होने वाला है। हमारे ये जो राजकीय मेला है, रक्षाबंधन का, ये मेला शुरू होने जा रहा है दोस्तों। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ से जो पट्टी चालसी को नैनीताल बैंक से जो नीचे को रास्ता आता है, यहाँ ये इस रास्ते की हालत मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो में इस रास्ते की हालत इतनी खस्ता है कि मैं क्या बताऊं। कई सालों से, कई सदियों से ये रास्ता ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज जब मैं देवधुरा मार्केट की तरफ जाता था, इस रास्ते की हालत देख के मेरे को मतलब ऐसा लगा कि यार यहाँ तो ह्यूमैनिटी रहती नहीं है, यहाँ ह्यूमैनिटी रेजिडेंसी है ही नहीं। आप जानते हैं कि भैया जितनी पब्लिक यहाँ पर है, यह रास्ता कम से कम नहीं भी करता है तो 150 गाँव को लिंक करता है। पट्टी चालसी के 150 गाँव को लिंक करता था ये पिछले ज़माने से आज तक। लेकिन आज भी इस रास्ते की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने इस रास्ते की वीडियो बनाई है, क्या हालत है इस रास्ते में, कितने गड्ढे हैं, कितनी गंदगी है और किस तरह से रास्ता टूटा हुआ है, चलना लायक नहीं है, कितनी झाड़ियां हैं रास्ते में। तो ये रास्ता मैंने आपको दिखाया कि सार्वजनिक रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता है ये। यहाँ से लेके कानीकोट नीचे पट्टी चालसी सिमल खेत तक का इसका लिंक है। और यहाँ हमारे इधर नीचे कुटाल कोटेश्वर तक, चौड़ा शिलोड़ी जाति जमात तक पहले ये रास्ता हुआ करता था। यहाँ के लोग रास्ते पैदल जाया करते थे। लेकिन आज दोस्तों इस रास्ते की कोई वैल्यू नहीं है। इसके जो कंडीशन हुई है मैंने वीडियो में दिखाया है आपको, आप देख सकते हैं दोस्तों। और फॉलो करें, शेयर करें इस वीडियो को, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाएँ इसको सदन तक, चाहे वो राज्य सदन हो, राज्यसभा सदन हो, चाहे वो लोकसभा सदन हो, चाहे विधानसभा सदन हो। दोस्तों इस रास्ते की कोई खामखुमारी नहीं है। दोस्तों ये रास्ते की बात मैं कर रहा हूँ, ये नीचे पट्टी चालसी की ओर जाता है, मेन रास्ता है। और ये बैंक नैनीताल बैंक की स्टार्ट होता है, इस गली से निकलते हैं, जनता यहाँ से निकलती है। ये रास्ता जो शुरू होता है यहाँ से सीढ़ियाँ हैं थोड़ी बहुत, 2-3 सीढ़ियाँ भी टूट फूट रखी हैं, सब बेकार हो रखी हैं। और अब दिखा रहा हूँ मैं आपको रास्ता, ये देखो, ये जो नाली बनी ना, थोड़ा सा ये घर के पास तक, जो घर की वॉल है यहीं तक बनी है, इससे आगे नहीं बनी है नाली। वो भी खुद मकान मालिक वाले ने लोगों ने बनाई है अपनी नाली। और ये देखो रास्ते की हालत देखो दोस्तों, इतना गंदा रास्ता है ये। यहाँ पर देखो इतनी गंदगी इकट्ठी है यहाँ पर किनारे पे, देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लैट्रिन का किट जो होता है ना, शौचालय किट जो होता है, देखो वहाँ पर फेंक के रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर फेंका हुआ है। इस तरह की मतलब सिचुएशन है इस रास्ते की। यहाँ पर इतना बिच्छू कांटा है, इतना बिच्छू घास है यहाँ पर, मैं क्या बताऊँ आपको। और बच्चे जब इस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो उनके हाथ पाँव में बिच्छू लग जाता है। कई बच्चे मेले के टाइम में यहाँ पर गिर जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, रात को लोग गिर जाते हैं, फिसलन हो जाती है। ये देखो इस तरह का रास्ता है, बहुत झाड़ियाँ भाई साहब, क्या हालत है इस रास्ते की। ये देखो गंदगी, बदबू, और मार्केट का दुनिया भर का कूड़ा करकट यहाँ मिलेगा। इस तरह से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए रास्ते में, ये देखिए, ये देखो आपको रास्ते में दिखा रहा हम गड्ढे। ये कोई सोचने वाली बात है, इतना कूड़ा है किनारे में, रास्ते के किनारे। और रास्ता चौड़ा काफ़ी बन सकता है, काफ़ी अच्छा खासा रास्ता बन सकता है, लेकिन इस रास्ते की कोई खामशुमारी करने वाला नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है राजनीति में, ब्लॉक लेवल से ब्लॉक प्रमुख, यहाँ 5-5 पंचवर्षीयों तक ब्लॉक प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं, 5-5 6-6 पंचवर्षीयों तक, किसी ने इस रास्ते की सुध नहीं ली। जिला पंचायत में 5-5 साल, 2-3 बार जिला पंचायत, 4-5 बार चुन चुके हैं यहाँ जिला पंचायत, उनने भी नहीं देखा। देखो इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, ये देखो इतना गड्ढा है, नाला तो है ही नहीं, नाला इतना पानी है, देखो ये पानी बह रहा है इस रास्ते से, ये देखो। तो कोई भी जिला पंचायत के इतने मेंबर यहाँ से चुन के गए हुए हैं, लेकिन उनने भी आज तक रास्ते की सुध नहीं ली है। ये देखो, ये प्रेजेंट में भी जिला पंचायत यहाँ से चुना गया है, अभी ब्लॉक प्रमुख भी यहीं क्षेत्र से चुना गया है, फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। पानी के पाइप पे ऊपर से पड़े हुए हैं। ये देखो इतनी झाड़ियाँ हैं रास्ते के ऊपर, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो पूरी पट्टी चालसी की 150 गांव का प्रतिनिधित्व करता है रास्ता, लीड करता है भाई यहाँ की जनता को। सबसे ज्यादा इस देवधुरा, अगर मेले के टाइम में जो जनसंख्या अगर यहाँ पर जो आती है हजारों में, लाखों में, तो वो इसी रास्ते से आके गुजरती है। ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस देवधुरा माँ बाराई देवी धाम में जहाँ से ज्यादा जनसंख्या आती हो। यही वो रास्ता है जहाँ से सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पैदल आते हैं देवधुरा माँ बाराई देवी धाम में, आज से नहीं सदियों से आते हैं। तो उस रास्ते की यह हालत है। ये देखो इतनी गंदगी है, किनारे देखो कितना कूड़ा है, कितनी बदबू आती है भाई रास्ते में। ये देखो, ये किनारे किनारे सब झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कोई काटने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बिच्छू घाट ऐसे पड़ी रहती है, कांटे ऐसे फिसलन रहती है, बदबू रहती है, गड्ढे रहते हैं, कांच की बोतलें टूटी रहती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, लोहे के डब्बे, पीतल, टिन के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, आपको हर चीज़ मिलेगी। पानी देखो, पानी बीच रास्ते से ऐसे गुजरता है जैसे नदी है वो,
इसको तुम कह ही नहीं सकते कि रास्ता है। बिल्कुल भाई नदी बोलोगे, गंदी जो नाले होते हैं वो नाला है। आप सामने देखो प्राइमरी पाठशाला है, यहीं पर रास्ते में स्कूल है। स्कूल के बच्चे भी कैसे जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी। मैंने देखा कई बार बच्चे गिरते हुए जाते हैं यहाँ पर, कई बार बच्चे गिर जाते हैं यहाँ पर इस गंदगी में, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। हाँ, तो ये हाल है इस रास्ते के। यहीं पर ये घर भी है, देखो एक घर में जो लोग रहते हैं इनको भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से जब नाला बन के जाता है ना, इनकी घर की ओर चले जाता है। ये देखो यहाँ पर मेले के टाइम में इनके घर की ओर पानी निकल जाता है, तो बहुत बड़ा नाला बन जाता है मेले में जब बारिश होती है। जब आजकल बारिश हो रही है, देखो इतना बड़ा नाला बना, वैसे रास्ता नहीं कर सकते दोस्तों, इस पर गंदा है। ये देखो इतना गंदा है। ये राजनीतिक फेलियर है हमारे क्षेत्र का, सबसे बड़ा फेलियर है, राजनीति की हार है। ये देखो इतने बड़े गड्ढे हैं, ये हमारे क्षेत्र की राजनीति की हार है, हमारे उत्तराखंड की राजनीति की हार है, हमारे मोदी जी की सरकार की राजनीति की हार है। मैं तो यही कहूंगा। ये देखो इतना गड्ढा, बीच में पानी देखो, ये देखो यहाँ पर भी देखो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, इतना बड़ा गड्ढा है। ये देखो नाली तो कहीं इनारे किनारे आपको मिलेगी नहीं, जो इनारे किनारे जो पानी नाली में बहना चाहिए था वो किनारे वो बीच रास्ते से बह रहा है। देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई, ये देखो बीच रास्ते से गड्ढे हैं। ये पानी भी मिलेगा आपको उनमें, और पानी भी बहता हुआ, जबकि ये पानी इनारे किनारे से बहता हुआ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर दो फाड़ है, एक तो पट्टी चालसी को हमारे नीचे ढकाल की ओर रास्ता जाता है, एक जाता है कानीकोट मुलाकोट की तरफ जाता है, और यहीं से हमारे बगवाली बीर भी आते हैं। गहरवाल खाम धरोज से जो बीर आते हैं हमारे बगवाली बीर, इसी रास्ते से आते हैं। बड़ा दुख होता है, इस गंदे रास्ते से आते हैं हमारे बगवाली बीर, जो खोलीखाट दुबाचौड़ में बगवाल खेलने आते हैं। तो उस समय बड़ा दुख होता है इतने गंदे रास्ते से आते हुए उनको देखने में। तो ये ऊपर को जाता है हमारे पट्टी चालसी को भाई साहब, ये रास्ते की भी इसी वही हालत है। ये रीठा खाल तक भी रास्ता है, वही कंडीशन है इसकी भी। और हम तो चाहते हैं भाई कम से कम माँ बराई की धाम की पहचान के लिए कम से कम आधा किलोमीटर तो इसको सीसी मार्ग बना दो बढ़िया सा, थोड़ा इधर को नीचे थोड़ा कानीकोट वाले रास्ते में, थोड़ा पट्टी चालसी वाले रास्ते में। तो दोस्तों आपने देखी होगी ये रास्ते की वीडियो, क्या हालत है, क्या कंडीशन है इस रास्ते की। जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो में दिखाया मैंने रास्ते की हालत, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है यहाँ के रास्तों की। तो खासकर माँ बाराई देवी धाम आपको पता है बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। इस ऐतिहासिक धरती के जो रास्ते हैं पब्लिक के चलने वाले, उनकी ये हालात है, तो आप क्या समझ सकते हैं इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है। आप ये भी जानते हैं कि हमारी इसी धरती से, इसी देवीधरा क्षेत्र से राजनीति में, ये राजनीति की मैं सबसे बड़ी हार मानता हूँ, और यहाँ की राजनीति की सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पिछले कई सालों तक 5-5, 6-6 पंचवर्षीय यहाँ पर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर रहे हैं नेता, और जिला पंचायत भी यहाँ से, कई बार जिला पंचायत की सरकारों में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र देवीधरा क्षेत्र के प्रेजेंट में भी जिला पंचायत के लोग हमारे इसी क्षेत्र से हैं। लेकिन फिर भी देखो, इस शर्म की बात है हमारे क्षेत्र के नेताओं के लिए कि ये रास्ता अभी तक जो का त्यों है। कई सदियों से जब से हम पैदा हुए तब से हम इसको ऐसा के तैसा ही देख रहे हैं। बस मेले के टाइम में इसका झाड़ू पोछा कर देंगे, बस हो गया 2-4 दिन के लिए, उसके बाद इस रास्ते की कोई पूछ होने वाले नहीं है। आपको पता होगा यह रास्ता इस देवीधरा माँ बाराही देवी धाम की शान है भाई। इसी रास्ते से हमारी माँ बाराही देवी धाम में जो 15 जो रक्षाबंधन के जो बगवाल मेला लगता है, उसका एक जो खाम है गहरवाल खाम, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। उस रास्ते में, उस खाम के इस बगवाली बीरू को भी इन कांटों का, इन गड्ढों का, यहाँ पर जो रास्ते पे जो स्लज पड़ा हुआ है, स्लिम पड़ी हुई है, मतलब कीचड़ गंदगी पड़ी हुई है, इस सबका सामना करते हुए जाना पड़ता है। ये भी एक शर्म की बात है। ऐसे गंदे रास्ते से गुजर कर हमारे खाम को माँ बाराही देवी धाम देवीधरा खोलीखाट में जाने का मौका मिलता है। ये भी एक बहुत दुर्दशा है, बहुत दुख की बात है। तो आप मान सकते हैं कि सबसे बड़ा फेलियर मैं यहाँ की राजनीति का मानता हूँ कि यहाँ से जिला पंचायत सरकारों में बैठने वाले लोग भी यहीं से चुने जाते हैं, और ब्लॉक पर बैठने वाले लोग भी यहीं से चुने जाते हैं। और खासकर आप तो हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी हमारा यही है। और मैं कहना चाहूँगा कि अपने माननीय विधायक साहब जी से, जो हमारे क्षेत्र पट्टी चालसी की शान है, और रास्ता हमारे पट्टी चालसी देवीधरा जाने के लिए ये मेन रास्ता है, हमारे पट्टी चालसी का हुआ करता था पहले से ही, आज भी ये हमारे यहाँ का मेन रास्ता है। तो माननीय विधायक साहब से मेरा अनुरोध होगा कि इस रास्ते के बारे में कुछ सोचें, इस रास्ते की कुछ सुधार इसमें होना चाहिए। कम से कम यार आधा किलोमीटर तो हो, आधा किलोमीटर तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये रास्ता माँ बाराही देवी धाम को प्रतिनिधित्व करता है। पूरा पट्टी चालसी के 150 गांव भाई इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। 150 गांव के लोग गुजरते थे यहाँ से। मैंने आपको बताया था सिमल खेत के लोग भी यहाँ से पैदल होकर जाते हैं, पूरा कानीकोट पट्टी चालसी से होके। और यहाँ से क्या कहते हैं, जाति जमात के लोग भी यहाँ से, सालम पट्टी के लोग पहले पैदल यहाँ से जाया करते थे इसी रास्ते से। तो आज दोस्तों आप देख रहे हैं कि रास्ते की क्या हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है, शर्म की बात है। आज आप देवीधरा माँ बाराही देवी धाम, जो हमारा धरती है माँ बाराही देवी धाम की, ऐतिहासिक हो चुकी है। राज्य स्तरीय मेला यहाँ पर लगता है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े मिशनरीज यहाँ पे आते हैं, और फिर भी रास्ते की हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है।
तो हमारा ये एक टारगेट होगा कि आगामी आने वाले समय तक अगर रास्ते का कोई कायाकल्प नहीं हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे और हम लोगों से कहेंगे कि सहयोग कर रहे हैं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है ये रास्ता, सबसे बड़ा क्षेत्र है जो हमारा पट्टी चालसी के 150 गाँव का जो है लीड करता है ये रास्ता। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप कोशिश करें, हमें इस रास्ते की कायाकल्प करना है, इस रास्ते को बदलना है, इस रास्ते का विकास करना है। यह रास्ता जन मानस के चलने लायक इसे बनाना है। यह तभी बनेगा जब आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। और खासकर माननीय विधायक साहब से मेरा निवेदन है कि आप इस रास्ते के बारे में कुछ सोचिए और कुछ करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ बाराही देवी धाम देवी धुरा।